बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की है। जो हालात आपके सामने हैं, जिस तरीके से साइफ़र मुकदमा में कल सज़ा दी गई थी, आज तोशाखाना नैब केस में सज़ा दे दी गई है इमरान खान को। और वो सज़ा और उसमें जो आज की समाअत है और फिर बुशरा बेगम का ये फ़ैसला करना कि वो ख़ुद ही उन्होंने सरेंडर किया और वो ख़ुद ही जेल में गिरफ़्तारी देने के लिए पहुंच गई और उनको गिरफ़्तार करने के लिए जो टीमें बनाई जा रही थी वो उन्होंने ख़ुद ही जाके गिरफ़्तारी दे दी। अब ये जो ट्रायल है तोशाखाना का, इसके हवाले से सीनियर एडवोकेट हैं, साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब हैं अहमद अवैस साहब और फ़ौजदारी कानून के बड़े एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं कि ये सज़ा 5 मिनट भी नहीं बरकरार रह सकती और ये जिस दिन अपीलों पर समाअत होगी ये 5 मिनट में सज़ा कलअदम हो जाएगी। हमारा जो क्रिमिनल लॉ है उसमें बाकायदा तौर पर जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसमें ये तहरीर है कि कुछ ट्रायल में ऐसी इरेगुलरिटीज़ होती हैं जिनकी बुनियाद पर जो ट्रायल है उसको कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। वो माइनर किस्म की जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसकी बुनियाद पर ट्रायल कलअदम नहीं होता। लेकिन कुछ इरेगुलरिटीज़ ऐसी हैं, वो हम 461 CRPC को पढ़ें या बाकी जो सेक्शन है, वो कहते हैं कि कुछ इरेगुलरिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिसकी बुनियाद पर जो सारी की सारी कार्रवाई है वो कलअदम हो जाती है। कुछ ट्रायल में इरेगुलरिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी बुनियाद पर कहा जाता है कि ये सारी की सारी कार्रवाई कलअदम है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरीके से ये सारा ट्रायल हुआ, पहले तो जज साहब ने छुट्टी की दरख्वास्त दी, फिर छुट्टी की दरख्वास्त वापस भी ले ली गई, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल ट्रायल को चैलेंज किया, वो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 जनवरी से फ़ैसला महफूज रहा, वो 30 जनवरी को सुनाया गया और 6 दिन फ़ैसला महफूज रखने के बाद दरख्वास्तें खारिज हो गई और अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते थे चूँकि अगले दिन ही तो समाअत। अब बेसिकली फ़ैसला तो कल ही आ जाना था, जज साहब की सेहत ख़राब हो गई जिसकी वजह से फ़ैसला ना आ सका। आज 342 की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होनी थी और 342 की स्टेटमेंट मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ है या क्रिमिनल लॉ का जो ट्रायल है वो भले मजिस्ट्रियल ट्रायल हो या वो सेशन ट्रायल हो, दोनों सूरतों में एक ही मौका मुल्ज़िम के पास होता है अपना दिफा पेश करने का। एक तो वो स्टेटमेंट होती है जिसको दरियाफ्त के तौर पर ज़िमनी पॉलिस ज़िमनी में जब मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो जाए या उससे तफ्तीश हो रही हो तो अदालत कहती है कि जो पॉलिस कहती है कि इनसे जब हमने मुल्ज़िम से दरियाफ्त किया कि असल मामला क्या है तो उसने जो बताया वो दरियाफ्त में लिखा जाता है पॉलिस ज़िमनी में। एक वो उसकी स्टेटमेंट होती है। अब उस स्टेटमेंट के बारे में चूँकि वो उस वक्त जब दी जाती है दबाव भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस स्टेटमेंट के बारे में तो मुख्तलिफ़ बातें आ सकती हैं। लेकिन जब कोई स्टेटमेंट अदालत में दी जाती है तो वो स्टेटमेंट फिर बाइंडिंग होती है। उसको हम लॉ ऑफ एस्टॉपल, जो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल है कानून शहादत की, कि जब आप अदालत में कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो बाद में आप उससे फिर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही जब हम क्रिमिनल ट्रायल की बात करते हैं तो पूरे ट्रायल में सिर्फ एक मौका आता है जब मुल्ज़िम के पास अपने दिफा में बयान देने का हक़ होता है, जिसको सेक्शन 342 है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, जिसके तहत मुल्ज़िम का जो डिफेंस है वो रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, उसमें बाकायदा तौर पर एक सवालनामा दिया जाता है मुल्ज़िम को, अदालत की जानिब से जो ट्रायल जज हैं उनकी जानिब से एक सवालनामा दिया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा क्यों बना, आपके ख़िलाफ़ ये जो इल्ज़ाम है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो वो पूरा एक सवालनामा होता है और पूरी तफसील में ये सारी चीज़ें सामने लाई जाती हैं। अब वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब आपकी एविडेंस मुकम्मल होती है तो आप बाकायदा तौर पर उनको हक़ देते हैं। जो डिफेंस साइड है, आपको याद होगा तोशाखाना का जो फ़ौजदारी इस्तग़ासा था उसमें भी जज हुमायूं दिलावर को दरख्वास्त दी गई थी कि जनाबे वाला हम इसमें अपने दिफा में गवाह पेश करना चाहते हैं। मुल्ज़िम का भी हक़ है, वो अपने गवाह पेश कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। वो दरख्वास्त खारिज हो गई, वो दरख्वास्त आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और साथ वो सज़ा सुना दी गई थी। यहाँ तो मौका ही नहीं दिया गया कि आप अपने दिफा में कोई गवाह पेश करना चाहते हैं, नहीं दिया गया। साइफ़र केस में कहा गया कि स्टेट कौंसिल के ज़रिए जिरा करवा दी गई और तोशाखाना केस में बग़ैर जिरा का हक़ ही ख़त्म कर दिया।
वहाँ पर इमरान खान की 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई और शाह महमूद कुरैशी की रिकॉर्ड नहीं की गई। यहाँ पर इमरान खान की भी और बुशरा बेगम की दोनों की 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई। जिरा का हक़ पहले ख़त्म हो चुका था और जज साहब जिनकी रात को सेहत ख़राब हो गई थी वो आज सुबह सवेरे आए। इमरान खान को पेश किया गया। अभी तक बुशरा बेगम भी नहीं पहुंची थी और वकला साहिबान भी नहीं पहुंचे थे इमरान खान के। और आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत में इमरान खान की जानिब से कहा गया कि अदालत ने इमरान खान की हाज़िरी लगाई और इस्तफ़सार किया कि आपका 342 का बयान कहाँ है। इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाज़िरी के लिए बुलाया गया था, तो मेरे कमरे में है, मैंने 342 की स्टेटमेंट ख़ुद लिख ली है, आपके सवालों का जवाब मैंने तैयार कर लिया है। लेकिन चूँकि अब ये मामला चला जाएगा मेरे वकला के पास, वो उसको एक दफ़ा देख लें, वो आ रहे हैं, वो देख लें और फिर जमा करवा देते हैं। मुझे तो बताया गया है कि जज साहब हाज़िरी लगवाना चाहते हैं, तो मैं तो हाज़िरी लगाने के लिए आया हूँ। अदालत ने इमरान खान से मुकालमा किया, आप फ़ौरी तौर पर अपना बयान जमा करवा दें और अदालती वक्त ख़राब न करें। तो इमरान खान ने कहा कि आपको क्या जल्दी है, कल भी जल्दी में सज़ा सुना दी गई, वकला भी आए नहीं हैं, वकला आएंगे तो उनको दिखाकर मैं जमा करवा दूँगा। इस मौका पर इमरान खान ये कहते हुए कि मैं सिर्फ हाज़िरी के लिए आया हूँ, कमरे अदालत से वापस चले गए, जिस पर अदालत ने इमरान खान और बुशरा बेगम की गैर हाज़िरी में ही सज़ा सुना दी और 14 साल कैद बामुशक्क़त जो रिगोरस पनिशमेंट है वो दी है। रिगोरस जो सेंटेंस है 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाए जाने के बाद जज साहब वहाँ से तशरीफ़ ले गए। अब इसमें जो सज़ा दी गई है उसमें 14 साल सज़ा है और इसके अलावा जुर्माना भी 78 करोड़ और 70 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। 78 करोड़ 70 रुपये जुर्माना एहतसाब अदालत ने दोनों पर, इमरान खान पर और बुशरा बेगम पर आयद किया। अब जब ये सारा मामला हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉलेज में था, बुशरा बेगम के भी नॉलेज में था। बुशरा बेगम बेसिकली कल भी जब वो जेल पेशी के लिए आई थी तो वो अपना साजो सामान साथ लेके आई थी, उनको पता था कि सज़ा होनी है और उसके बाद उन्होंने जेल में गुजारना है। आज भी चूँकि ये सज़ा सुनाई गई और अदालत की जानिब से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये दावा करते हैं कि जो पुलिस है और अथॉरिटीज़ हैं वो तैयारी कर रहे थे कि हम बनी गाला से जाके उनको गिरफ़्तार करेंगे और सारे मामलात, लेकिन बुशरा बेगम ने ख़ुद ही वो अपनी गाड़ी पे आई हैं और जेल में दाखिल हुई हैं और जेल में दाखिल होकर उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी दे दी है। बजाय इसके कि कैमरों के सामने और सारा कुछ होता, उन्होंने ख़ुद आके गिरफ़्तारी दी है। और इमरान खान के जो वकील हैं उनका कहना है कि बुशरा बेगम ने कहा कि इमरान खान को मैंने बता दिया कि आपने मेरी वजह से कमज़ोर नहीं होना या मेरी वजह से भी किसी तरह का जो मामला है उसको नहीं करना। अब चीज़ें चूँकि बड़ी क्लियर हो गई और आइन और कानून में जो वजाहत थी वो सामने आ गई। अब देखना ये था कि क्या आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है, क्या आइन इन सारे मामलात की इजाज़त देता है, तो इसकी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। और जिस तरीके से फेयर ट्रायल का जो हमारा हक़ है, जो आर्टिकल 10A है, वो बड़ा वाज़े है। और आर्टिकल 10A की जिस तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कहते हैं कि आर्टिकल 10A का हमें हक़ नहीं दिया गया। अब इसमें बहुत अहम चीज़ थी कि तोशा खाना एक वक़ूआ है और उसकी बाबत पहले इलेक्शन कमीशन ने नहल किया, फिर तोशा खाना फ़ौजदारी इस्तग़ासा हुआ, फिर FIA की इंक्वायरी अलग से थी तोशा खाना पे, और जिस पे एक ज़मानत, अबूरी ज़मानत अभी भी बुशरा बेगम और इमरान खान की पेंडिंग है सेशन अदालत में, जिसमें उनकी जो ऑडियो थी जुल्फ़ी बुखारी के साथ बुशरा बेगम की, उसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने कार्रवाई रोकी थी, जिसकी वजह से वो अलग मुकदमा। तो ये चौथा वक़ूआ, हमारा आइन कहता है एक वक़ूआ की बाबत सिर्फ़ एक दफ़ा प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और ये WGO पार्टी का जो हमारे ज़ाब्ता फ़ौजदारी का कंसेप्ट है। बहरहाल ये उनको सज़ा हुई है। अहमद अवैस साहब और एतज़ाज़ अहसन साहब और सलमान अकरम राजा साहब, सलमान सफदर साहब, जो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये सज़ा किसी भी सूरत में बरकरार नहीं रह सकती और ये सज़ा चंद ही लम्हों में, और जैसे ही अपीलों पर समाअत होगी तो ये जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाएगी और इस सज़ा की कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को अब इसमें चूँकि ये अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 5 साल नहली की थी कि अगर कोई नैब केस में भी किसी के ख़िलाफ़ कोई केस होगा तो वो भी 5 साल के लिए नहल होगा। और अब उन्होंने अपील की, अपील में जो चूँकि नैब कानून में लिखा हुआ था 10 साल,
तो सिंगल बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील हुई। अपील में वो सिंगल बेंच का फ़ैसला सस्पेंड हो गया, लेकिन वो अपील में अल्टीमेट 5 साल ही सज़ा, चूँकि आइन में जो किसी भी ऑफेंस में अगर कोई सज़ा होती है तो वो 5 साल है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो इमरान खान भी और बुशरा बेगम भी 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। और ये जैसे ही अपीलों पर ये फ़ैसला कलअदम होगा तो ये नाअहली साथ ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इमरान खान की जानिब से ना सिर्फ इस नई सज़ा, बल्कि जो इमरान खान ने मियाँ वाली और लाहौर के हलकों से इंतखाबात लड़ने के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे, उसमें इमरान खान की जानिब से अब अहम पेशरफ सामने आई है। चूँकि पहले वो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया, फिर वो कई दिन फ़ैसला महफूज रहा, फिर कई दिन मुसद्दका कॉपी ना मिली, तो अब वो जमा करवाई गई है दरख्वास्त। और पहले हमाद अज़हर की दरख्वास्त थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके वालिद मियाँ अज़हर साबिक़ गवर्नर, वो इंतखाबात NA की सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ये सामने आया है मामला कि हमाद अज़हर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने अपील वापस ले ली है, इस बुनियाद पर कि चूँकि अब ताख़ीर हो चुकी है और इस ताख़ीर की वजह से हम इस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते या हम इस केस को आगे नहीं लेके जाना चाहते, तो यही वजह है कि उस ताख़ीर की बुनियाद पर उन्होंने अपनी अपील वापस ले ली कि अब जो मामला होना था वो हो चुका है और अब मेरे वालिद ही कैंपेन कर रहे हैं और वही मुंतखब होंगे और हम बाद में ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन इमरान खान ने अपने जो कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने के मामला था उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की गई जिसमें NA 89 और NA 122 से कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने का फ़ैसला चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इनको सुनाई की सज़ा किसी अखलाकी बुनियाद पर नहीं दी गई और उस बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया जाना गलत है। लाहौर हाई कोर्ट का 16 जनवरी का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। इस्तदा की गई है कि दरख्वास्त गुजार के कौमी असम्बली के हल्के 89 से कागज़ात नामज़दगी मंजूर किए जाएँ, इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए और इंतखाबी निशान अलाट किया जाए। तो ये इमरान खान ने अपने जो अहलियत के लिए और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी साथ रुजू किया है। एक तरफ इमरान खान को एक के बाद एक केस में नाअहल किया जा रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।